हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये सपनों की दुनिया है हर उस बच्चे के लिए जो बच्चा सपना रखता है कि भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है, आर्म्ड फोर्स में जाकर कुछ करना है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज 12th से निकलते ही एक बच्चे को सीधा इतनी आलीशान जगह पे बैठा दिया जाता है, प्लस में सीधा लेफ्टिनेंट बनता है। सोसाइटी में इज्जत, नाम, रुतबा क्या क्या नहीं होता मतलब, और साथ साथ आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन यहां पे पहुंचना आज के टाइम पे कोई मक्खन नहीं रह गया है। बच्चा इतना अवेयर्ड है कि भाई साहब 9th 10th क्लास से बच्चा तैयारी कर रहा है, 9th 10th से बच्चा लग गया है, उसको भाई जाना है, जुनून है, सपना है। समझ रहे हो? आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर आप 12th क्लास में अभी है तो आपको एनडीए की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। सबकी मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। 9th 10th में है तो क्या करना चाहिए, 11th में तो क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे अगर आप 12th में है तो आप एनडीए की कैसे तैयारी करोगे। मेरे हिसाब से एक बढ़िया तरीके की अप्रोच मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हो और इस पर आपको काम कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब चैनल को मेरे को, तो सब्सक्राइब कर दो। लर्न विद सुमित एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चे, आपका सपोर्ट मांगता है, तो प्लीज डू सपोर्ट। सुनो ध्यान से, 12th क्लास का बच्चा, भाई साहब इसकी हालत बहुत बुरी है। कंडीशन अप्लाई, अगर अटेम्प्ट बच्चे हो तो भाई साहब के पास सितंबर वाला अटेम्प्ट है, भाई साहब के पास अप्रैल वाला अटेम्प्ट है। लेकिन इन सब के साथ साथ मेरे भाई जान पे प्रेशर है बोर्ड्स का। ये प्रेशर इतना खतरनाक होता है, सोसाइटी नहीं जीने देगी, आपके घर वाले नहीं जीने देंगे। बोर्ड्स 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 बहुत, तो आपको इसको भी ध्यान में रख के चलना ही पड़ेगा। और इन दोनों अटेम्प्ट में से मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि दोनों अटेम्प्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई साहब मैं बात करता हूं एग्जाम की, एनडीए एग्जाम की। भाई साहब पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 300 मार्क्स मैथ्स, पेपर 2 600 मार्क्स जीएटी। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि अगर आप सितंबर, चलो इकट्ठे बात कर लेते हैं, अलग अलग क्या ही करें। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप 12th क्लास में हो, सिंस इस बड़े से अंकल की वजह से आपको ज्यादा फोकस सितंबर वाले अटेम्प्ट पे करना पड़ेगा। अप्रैल वाले अटेम्प्ट में तो बच्चे इसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, आपने 11th क्लास पास करी, महीना आ गया अप्रैल का, 11th क्लास जस्ट पास करने के बाद इस अप्रैल से 12th क्लास वाले सितंबर मंथ तक आप ज्यादा फोकस मेरी जान एनडीए पे कर सकते हो, कर सकते हो एनडीए ज्यादा फोकस। इस सितंबर से अगले अप्रैल तक, मतलब मार्च तक, अगर कंडीशन नॉर्मल है तो मार्च में हो जाते हैं एग्जाम, तो भाई यहाँ पे आपको बोर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वरना तो सांसें फुला देंगे, तशरीफ फैला देंगे बोर्ड्स। उसके बाद जब 1 महीना मिलता है उस टाइम पे बच्चा एनडीए की तैयारी करेगा, 1 महीना। तो भाई साहब सितंबर तक आपको एनडीए पे ज्यादा फोकस कर लेना। इस पे भी तरीका है, ऐसे नहीं, इसमें सब्जेक्ट वाइज समझाएंगे। सबसे पहले आता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट हो गए। जो 12th क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। 5-6 महीने में बहुत कुछ सिलेबस आपका 12th तक कवर हो जाएगा, उसी को बढ़िया तरीके से करो। एनसीईआरटी के बाद ऊपर चले जाओ, आप आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ एनडीए के, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहीं तक ये 12th की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ आपको 11th क्लास की भी रिवीजन करनी पड़ेगी, मैथ की भी चैप्टर वाइज आपको करनी पड़ेगी रिवीजन। केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पे रह सकते हो, फिजिक्स में आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, खुद से नहीं पढ़ना तो भाई यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, अनअकैडमी पढ़ सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज निकले हुए हैं। ठीक है, अलग अलग बेहतरीन बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ सकते हो वहां से, वरना खुद करो। लेकिन करना पड़ेगा, 11th क्लास के रिवीजन के बाद काम होगा नहीं आपका। अब बात आ जाता हूं मैं इंग्लिश की और जीएस वाले पोर्शन की। इंग्लिश में अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो वोकैब बिल्ड करने में तो बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगता है वोकैब आप बिल्कुल जीरो से बिल्ड मत करो, कोई जो स्टैंडर्ड, जैसे बख्शी में पीछे स्टैंडर्ड वोकैब दी हुई है वहां से याद करना स्टार्ट करो। ग्रामर के लिए आपको फिर भी थोड़ी किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, वोकैब में किसी टीचर के थ्रू मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी बात बन जाएगी, ठीक है, मतलब खुद से एक बात बन जाएगी, ग्रामर के लिए बनेगी। एक बार ना एक काम जरूर करना इंग्लिश में ना, आप खुद अटेम्प्ट करना पेपर को। जब आप पेपर को खुद अटेम्प्ट करते हो ना बच्चे, तो होता क्या है कि आपको पता लगता है कि अगर मेरे इंग्लिश में 50 में से 35 क्वेश्चन हो रहे हैं ठीक, तो भाई छोड़ो ना, क्यों करने बाकी 15 क्वेश्चन, बाकी जगह पे टाइम दो। बिकॉज इस 35 से 45 क्वेश्चन तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, उस चीज को छोड़ दो। अब आते हैं जीएस पोर्शन पे। जीएस पोर्शन में आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक करना, बिकॉज कभी कभी पूछता है, जो पूछता है सिलेक्टिव टॉपिक्स में से पूछ लेता है। इसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स ही करने पड़ेंगे। जैसे कि हिस्ट्री में ज्यादा फोकस, मॉडर्न हिस्ट्री वो बात अलग है, इस बार उन्होंने थोड़ा सा मेडिवल पे ज्यादा फोकस कर दिया था, लेकिन आप इसमें एनसीईआरटी स्पेसिफिक पढ़ेंगे ना तो आपका मेडिवल और एंशिएंट भी हो जाएगा। मॉडर्न तो पढ़नी है। ज्योग्राफी में रट सकते हो तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, वरना वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो। पॉलिटी तो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मेरे यूट्यूब पे भी कोर्सेज पड़े हुए हैं पॉलिटी के, तो भाई साहब ये तो करना ही चाहिए, बिकॉज इसमें क्वेश्चन कम आते हैं। क्वेश्चन 8 से 10 आएंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड सिलेबस में से आते हैं। इनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा सिलेबस में से उतने क्वेश्चन आएंगे, इसके लिमिटेड सिलेबस में से इतने क्वेश्चन आएंगे। इसलिए पॉलिटी तो मेरे हिसाब से मेरे यूट्यूब से कर लो, अनअकैडमी से कर लो, खुद पढ़ के कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है। अलग से मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं हर सब्जेक्ट पे। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इनके सिलेक्टिव टॉपिक्स, वो टॉपिक्स क्या रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको मैं बता दूंगा मैं, ठीक है। पॉलिटी कंप्लीट करो। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री तो जहां से पढ़ने को मिले वहां से पढ़ लो, मेडिवल की और एंशिएंट की सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। और करंट अफेयर के लिए अगर आप रोज करंट अफेयर नहीं देख सकते हो कहीं के, तो अलग अलग ना, जैसे मैं मैराथन लाता रहता हूं बहुत बार, या किसी कोई और वेबसाइट किताब देती रहती है इन सब चीजों की, तो वहां से देख लो। भाई टाइम लिमिटेड है, बिकॉज आपको बोर्ड्स का भी पढ़ना है, 11th क्लास भी रिवाइज करनी है, 12th की चीजें भी करनी है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो थोड़ा सा टाइम आपको लिमिट करना पड़ेगा, अपने आप को सेलेक्टिव बनाना पड़ेगा। 12th का कंप्लीट सिलेबस करने की मत सोचो, 11th का कंप्लीट सिलेबस करने की सोचो आप सितंबर वाले एग्जाम के लिए। अप्रैल वाले का तो सिस्टम ही अलग है, अप्रैल में तो चीजें बदल जाएंगी, उस टाइम पे बात कर लेंगे। अभी के लिए बात करता हूँ, सितंबर एग्जाम में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11th क्लास पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, 12th में जितना सिलेबस हो जाए उतने सिलेबस पे ही फोकस करना है। इंग्लिश पे कंपेरेटिवली कम टाइम देना है, बिकॉज आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो तो ठीक ठाक स्टैंडर्ड हो गया है। जीएस में आपको स्पेसिफिक पोर्शंस पढ़ने हैं, तभी आप चीजें कर पाओगे बच्चे। भाई यहां पे जाना सबके बस की नहीं है ना, आप समझ रहे हो। अगर अगर भाई साहब इतना इजी होता तो साल में सिर्फ 800 ही बच्चे नहीं जा रहे होते, और दुनिया पहुंच रही होती। लाखों बच्चा पेपर दे रहा है, 800 ही जा रहा है। वो 800 कौन होना चाहिए? वो 800 डेडिकेटेड बच्चा होना चाहिए। ऐसे टाइम पास लल्लूपन जो बच्चा नहीं चलेगा। उनको ऑफिसर बनाने जा रहे हैं, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलने जा रही है, इतनी बड़ी टीम को आप लीड करोगे, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हेल्ड करोगे, देश की सिक्योरिटी आपके हाथ में होगी, तो भाई सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेटेजी से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो डू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों के साथ शेयर करो, और अपना ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।